नमस्कार। कुशवाहा एग्रोटेक वर्मी कंपोस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम अर्पित भाई जी से मिलते हैं। ये हमारे प्लांट पे विजिट करने आए हैं। हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। ये हमसे केंचुआ प्लस इससे संबंधित जानकारी लेंगे। तो आज हम इनको पूरा वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं इससे संबंधित पूरी जानकारी देंगे। स्टार्ट 2 मिनट। सर, आपने ये स्टार्ट कब से किया है? कितने ईयर हो गए आपको स्टार्ट किए हुए? मुझे 3 साल से ऊपर हो गया, 3.5 साल लगभग हो गया इसको चलाते हुए। यहाँ अपने आसपास के एरिया में एक अकेला मेरा प्लांट है वर्मी कंपोस्टिंग का, और बहुत अच्छा इसका फसल पे बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। इससे जो भी हम लोग उपज पाएंगे वो ऑर्गेनिक होगी, हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। किसी भी तरह के रोग उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसको बचपन से अगर हम इसको खा रहे होते तो शायद है बीपी, कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां पैदा ही ना होती। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने भी इसीलिए बढ़ाया है इसको वर्मी कंपोस्टिंग को, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्मी कंपोस्टिंग करें, सेहतमंद फसल को उगाएं और उसी का हम सेवन करें, तो हम भी सेहतमंद रहेंगे हमेशा। सर, ये वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना मंथ लगता है? कम से कम 2 महीने तो लगना ही लगना है। 2 महीने तो कम से कम 2 महीने। एक बार हम गोबर को तैयार करके इसमें डालते हैं, केंचुए को डालते हैं उसके ऊपर। केंचुआ डालने के बाद फिर हम धीमे धीमे इसको निकालते रहते हैं। जैसे कि अभी हम दिखाते हैं आपको, आ जाइए। वहाँ से तुम दूर से करना, इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको तुम वो करो, ठीक है। स्टार्ट। जैसे ये चाय की पत्ती की तरह आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ इस तरीके से हम इसको उतारते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके पास में ला के दिखाओ। ये चाय की पत्ती की तरह क्वालिटी बनती है। इसको जो है हम ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करके इसको उतार के हम ऐसे ढेरी लगा देते हैं। इसके ऊपर हम ऐसे ढेरी लगा देते हैं। जितना भी जैसे ये बर्म, इसमें एक आध बर्म जाता है, इसको हम हाथ से हटा देते हैं। प्लस नहीं भी, अगर जैसे बड़ा काम है तो नहीं भी हटा पाते हैं। इसको ढेरी को बनाने का तरीका ये इसीलिए बनाया गया है कि जो भी बर्म है वो जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा, ये अपने आप अंदर सेटल होता चला जाएगा। वो अपने आप अंदर जा रहा है, वो नीचे सेटल हो जाएगा। अच्छा। अब जैसे आपने पूछा था कि कितने दिन में ये तैयार होगा। जैसे हमारा इसमें केंचुए की संख्या बहुत अच्छी संख्या है, ठीक है। इस संख्या की वजह से ये एकदम से चाय की पत्ती की तरह बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी ये बनता जाएगा, हम अगर उतारते रहेंगे इस तरीके से, तो ये 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको पिट को, ये पिट हमारा 1 फीट का बना हुआ है। 1 फीट? हाँ, कंप्लीट 1 फीट है। और 1 फीट तक अगर हम इसको कंप्लीट भर देते हैं, तो बीच में जैसे कुछ होता है कि दिक्कत आ रही है, हम नहीं उतार पा रहे हैं इसको, तो आप इसको 3 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरा। कम से कम 3 महीना देना चाहिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि नीचे गोबर कुछ कच्चा सा है, उसको छोड़ सकते हो आगे के लिए भी। बाकी उतारने में इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको उतारते जाएंगे इस तरीके से, चाय की पत्ती की तरह हम ये उतारते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है। जब नीचे 4 इंच की लेयर रह जाएगी, अच्छा। नीचे लेयर का मतलब नीचे 4 इंच जब रह जाएगा ये मटेरियल, तो फिर हम इसको बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अच्छा। वो क्या है कि उसमें जितना भी, जब हम ऊपर से उतार रहे हैं, सारा का सारा बर्म नीचे चला जाता है। धीमे धीमे सारा बर्म, देखिए यहाँ हाथ चलाया था तो सारा बर्म देखो नीचे गया, नीचे चला गया वो। नीचे चला गया ना। ऐसे ही वो 4 इंच में फिर ऐसा बचेगा ही नहीं कि हम इसमें से बर्म या खाद को निकाल सके। वो सारा का सारा बर्म ही होगा, नीचे स्पेस ही नहीं बचा होगा कि बर्म आपका नीचे जा पाए। अच्छा।
फिर वो हमारा क्या कल्चर तैयार हो गया। उस कल्चर को हम दोबारा से गोबर तैयार करेंगे, तो गोबर में लगाएंगे और फिर से डाल सकते हैं। तो मान के चलिए 2 महीने, तो 2 से ढाई महीने आपका लगना है इसमें। अच्छा, और सर पानी कितना डालना होता है गर्मियों में? गर्मियों में, अब जैसे गर्मियाँ अभी चल रही हैं, गर्मियों का सीज़न ही है, तो पानी की रिक्वायरमेंट हम देखते हैं अभी इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे उस पिट पे यहाँ अभी इतना ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ जो है ये आपका एकदम से तैयार है बढ़िया, और ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है। इसमें ज़रूरी होता है कि हल्का सा ऐसे हाथ हमको चलाना रहता है। तो ये मतलब इस तरीके से, ये क्या है कि अगर टाइट हो जाएगा तो एरेशन नहीं होगा। थोड़ा सा एयर जाने के लिए इसको हम हमेशा ऐसे करते रहते हैं, है ना। और अभी तो इसमें जैसे कि हम हाथ चला रहे हैं तो उसमें जो गर्मी है उससे दिक्कत नहीं होगी? नहीं, वो उसको इतना दिक्कत नहीं होता है, इतना सेंसिटिव भी नहीं है। बहुत अच्छी प्रजाति, इसीलिए इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रजाति आशिनिया फेटेडा है। ये बहुत सेंसिटिव नहीं होती है, इतनी अच्छी टॉलरेंट पावर इसकी होती है, बहुत ही गजब। जैसे अभी हीट है, अगर हम इसको 8 दिन पानी नहीं दे पा रहे हैं, अभी ये जैसे इतना नमी है इसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी हम 2 दिन पानी इसको दें। जैसे ये वाला हमारा सूखा हुआ, ये दिख रहा है सूखा हुआ, इसको यहाँ ये सूखा हुआ है, इसको अभी हमें पानी देने की ज़रूरत है। ये पानी तो हमको देना ही देना पड़ेगा। अब जैसे इसमें हल्का सा अंदर नमी जैसे ये दिख रहा है ना। अब जैसे सूख गया है, ये ऊपर सूखा हुआ है, तो देखो आपको एक भी बर्म नहीं दिखेगा। हाँ, वो है ना? नीचे चला गया। एक आध बर्म होगा बस, लेकिन सारे के सारे बर्म नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, है ना। ये आपको इस तरीके से जैसे कभी भी हो रहा है, तो आपको तुरंत पानी देने की ज़रूरत है। हमें पता कैसे चलता है कि ये तैयार हो गई? जैसे हम 2 मंथ बाद हम पता कैसे करेंगे कि ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गई है? अगर रियलिटी इसको पता करने का, रियलिटी मैंने आपको क्या बताया कि इसको आप ऊपर से जैसे लेयर नहीं मालूम पड़ रहा है, हल्का सा ड्राई हुआ, तो ये एक्चुअली हमने ड्राई इसलिए हो रहा है कि हमको इसमें से निकालना है ना। सुखाने के लिए हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, ओपन में अभी नहीं है ये, तो सुखाने का स्पेस कम है। हम क्या करते हैं कि इसमें से हमको उतारना है। अभी जैसे गीला गीला रहेगा तो बर्म आएगा, जैसे गीला रहेगा तो फिर बर्म आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी तरह हमने ड्राई किया, ये जैसे ड्राई है उसकी तरह हमने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब हम इसको पूरा आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। इतना इतना देखिए, ये लेयर इतना लेयर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आधा इंच का भी लेयर नहीं उतर रहा है, ये चीज़ होता है ना। अब हमको जैसे आप पूछ रहे हो कि कैसे पता लगेगा कि ये तैयार हो गया, जब भी आप इस तरीके से हाथ डालेंगे तो आपको कहीं गोबर नज़र आ रहा है? नहीं, आपको गोबर कहीं नज़र नहीं आएगा। सारा का सारा इसी तरीके से आपको ये दिखेगा पूरा। ये पूरा लगभग रेडी हो चुका है, उतारने के लिए पूरी तरह रेडी है। ये जो वैसे सही तरीका आपका यही है कि आपको जैसे चाय की पत्ती ऊपर दिखाई दे, आप चाय की पत्ती को उतारते रहिए, है ना। बस यही, ये तो आपको आराम से दिखेगा ही कि सभी में चाय की पत्ती की तरह तैयार है। अब ये वाला जैसे बहुत एकदम से नम दिख रहा है अलग से, इसमें वैसे ऊपर भी बर्न है। जैसे ये वाला हमारा पूरा बेड एकदम से देखिए नम है ना, बिल्कुल ऊपर भी नम है। अब इसमें यहाँ भी हाथ लगा रहे हैं देखो, तो कैंचुए ऊपर ही है, तुरंत नीचे जा रहे हैं। ये देखो, बस अब हमको अगर जैसे इसमें से उतारना है, हमको दिखाई दे रहा है चाय की पत्ती की तरह बन चुका है, तो ऊपर का लेयर हल्का सा, अब जैसे ये ज़्यादा नम है, हमको ज़रूरत आया कि खेत में हमको थोड़ा सा लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा ऐसे हाथ चलाएंगे, इस तरीके से हम हाथ चलाते चले जाएंगे, ये
हाथ चला दिया, 2 मिनट बाद जब आप इसमें पूरे में चलाते हुए जाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, 2-3-4 मिनट हो जाएगा, तब तक सारा का सारा बर्म अंदर चला जाएगा। अब हम आराम से इसको, इतना 1 इंच का लेयर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बर्म नहीं आएगा। ये तरीका होता है इसको निकालने का, प्लस चेक करने का कि तैयार है या नहीं। ढेरियाँ बनाई हुई हैं, इन ढेरियों को हम भर के लाएंगे। तो मार्केट में भी सप्लाई करते हैं वर्मी कंपोस्ट? हाँ, मार्केट में भी हमारा सप्लाई होता है। ये जो है हमने अभी 20 दिन पहले उतार के स्टोर किया है, क्योंकि यहाँ पे आलू का सीज़न पे ही केवल सेल होता है, तो इसलिए अभी आलू के लिए यह हम इकट्ठा किया हुआ है। जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है तभी हम पैक करके ताज़ा देते हैं। ये हमारा स्टोर है। बाकी हमने अपना ये प्रिंट करा के पैकेजिंग का मटेरियल भी तैयार कर रखा है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।